हेलो फ्रेंड, हाय। आज मैंने एक सब्जेक्ट चूज़ किया है, पोस्टमार्टम। उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ और डिस्कशन करना चाहता हूँ। नॉर्मल लाइफ में अपन को बहुत बार सुनने को मिलता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है, कैसे बनती है, क्यों पोस्टमार्टम क्यों करते हैं, पोस्टमार्टम कैसे किया जाता है, पोस्टमार्टम क्यों किया जाता है। इसके बारे में अपन नॉर्मल लाइफ में सुनते हैं। किसी का मर्डर हो गया तो अपन सोचते हैं पोस्टमार्टम होगा उसका। किसी ने सुसाइड कर लिया तो पोस्टमार्टम होगा। अभी प्रेजेंट डेट में सुशांत सिंह का सुसाइड हुआ तो अपन ने सुना उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया, वो आया, ये आया। किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया तो उसका पोस्टमार्टम होता है। अपन ने अपने लाइफ के अंदर काफ़ी बार ये चीज़ सुनते हैं अपन कि पोस्टमार्टम 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 होता है क्या, अपन सुन। इसके बारे में अपन छोटी मोटी एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। और छोटी मोटी जानकारी हर शख्स को इंडिया के अंदर होनी जरूरी है। छोटी मोटी जानकारी रहेगी, छोटा लॉ का आपको ज्ञान रहेगा तो अपन उस चीज़ का सामना कर सकते हैं और उस चीज़ को प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। तो छोटा मोटा जानकारी आपके पास होनी बहुत जरूरी है। पोस्टमार्टम, सबसे पहले अपन देखते हैं कि पोस्टमार्टम क्यों किया जाता है और किसका। संदिग्ध अवस्था में जब किसी की मृत्यु होती है या संदिग्ध अवस्था में जब किसी की बॉडी बरामद होती है, डेड बॉडी बरामद होती है, तब उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम करने से पहले पुलिस वाला उस जगह का पंचनामा बनाता है। पंचनामा क्या है, कैसे बनता है, ये मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। पंचनामा करने के बाद में नियर बाय जो ऑथराइज गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है या ऑथराइज डॉक्टर होता है, उसके पास में बॉडी को हैंड ओवर करता है और डॉक्टर उसको पोस्टमार्टम करता है। पोस्टमार्टम करने से पहले जिस व्यक्ति की बॉडी बरामद हुई है उस व्यक्ति के परिवार, रिश्तेदार, नातेदार या उसके घनिष्ठ मित्र जो ऑन द स्पॉट जिस समय ये हुई है और वो वहाँ मौजूद है, उन लोगों के एक फॉर्म के ऊपर सिग्नेचर होता है और सिग्नेचर के बाद में पोस्टमार्टम की परमिशन लेके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हैंडओवर किया जाता है। अगर फैमिली वालों को डाउट है कि इस शख्स की मृत्यु या उसकी मौत या उनके फैमिली मेंबर, जैसे कि घर में किसी की डेथ हो गई और उनकी सिस्टर बाहर से आई, उनको डाउट है कि भी ये मौत नहीं है, ये हत्या है, तो वो पोस्टमार्टम करवा सकती है। वो पुलिस वाले को इन्फॉर्मेशन दे के, पुलिस वाले को एक फॉर्म पे सिग्नेचर करवा के वो बॉडी को पोस्टमार्टम करवा सकते हैं। मोटा मोटी पोस्टमार्टम से अपन को एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि इसकी मौत कब हुई है, कैसे हुई है, कोई कारण तो नहीं है मौत होने में, वो एक चीज क्लियर हो जाती है। इसके लिए पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम वर्ड को अगर अपन अलग अलग तरह से, अलग अलग दो पार्ट में अगर समझेंगे तो अपन को इजी गोइंग में समझ में आएगा। पोस्ट और मार्टम। पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर और मार्टम का मतलब होता है डेथ। डेथ के बाद जो शव परीक्षण या ऑटोप्सी किया जाता है उसको पोस्टमार्टम बोलते हैं। व्यक्ति के मरने के बाद जो शव का परीक्षण या ऑटोप्सी किया जाता है उसको पोस्टमार्टम बोलते हैं। पोस्टमार्टम किसी पुलिस वाला अपनी इच्छा से नहीं करवा सकता है। फैमिली वालों की परमिशन लेना उसको कंपलसरी है। फैमिली वालों की परमिशन के बिना वो पोस्टमार्टम नहीं कर सकता है। पर पोस्टमार्टम के लिए उनके घर वालों की मर्जी है तो वो पोस्टमार्टम करेगा, अदरवाइज बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं होता है। पोस्टमार्टम कब होता है? जब किसी का मर्डर हो गया, संदिग्ध अवस्था में कोई बॉडी बरामद हो गई या जंगल में किसी को इन्फॉर्मेशन दिया कि बॉडी दफनी हुई। अपन कई बार क्राइम पेट्रोल देखते हैं, क्राइम पेट्रोल से बॉडी को निकालते हैं, बॉडी काफी पुरानी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी बॉडी निकाल के भी पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम कौन डॉक्टर कर सकता है? पैथोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होता है, पैथोलॉजिस्ट, ऐसे सामान्य तरह का ही डॉक्टर होता है, लेकिन पैथोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होता है उसको राइट्स है कि वो पोस्टमार्टम कर सकता है। पोस्टमार्टम एक तरह की सर्जरी है। अब ये सर्जरी दो तरह से होती है, एक आंतरिक बॉडी और एक बाह्य बॉडी। एक बॉडी का ऊपर का भाग, एक बॉडी का अंदर का भाग। दो तरह से पोस्टमार्टम होता है। ऊपर का भाग, जैसे जब कोई बॉडी आती है तो उसके वो ऊपर के भाग को देखते हैं, गले कोई दबाया हुआ तो नहीं है, गले पे कोई निशान तो नहीं है, बॉडी पे कोई मारपीट का निशान तो नहीं है,
या बॉडी से कोई किडनी या कोई चीज़ निकाली हुई तो नहीं है, या उसको मरने से पहले कोई इस तरह का घाव दिया हुआ नहीं है, किसी हथियार से मारा हुआ नहीं है, वो आंतरिक रूप से आता है। उसकी त्वचा, उसके बाल का डीएनए लेते हैं, त्वचा कलर कैसा है, बॉडी का कलर कैसा है, वो मेल है फीमेल है, वो सारा का सारा रिपोर्ट रेडी होता है। अंदर की जो बॉडी की जो सेकंड, जो अंदर की बॉडी का जो पोस्टमार्टम करते हैं, अंदर से कुछ जैसे मालूम चलता है कि उसको कुछ जहर दे दिया है, पॉइजन दे दिया है। जैसे अभी सुशांत सिंह के डेथ में अपन सुन रहे हैं कि कोई लोग टीवी में या ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही है कि उसको मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए कोई टैबलेट दी जा रही थी या कोई जहर वहर कुछ दिया गया। वो सेकेंडरी है, वो अपना सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन इस टाइप की कोई जहर दे दिया है या उसके साथ कोई मारकूट की है या उस गला दबा के इतना जोर से दम लगा के या तकिए लगा के उसको अगर मारा गया है, तो ऐसी स्थिति में जो पोस्टमार्टम होता है वो आंतरिक पोस्टमार्टम होता है। अंदर की बॉडी का जो पोस्टमार्टम होता है वो पोस्टमार्टम होता है। उसकी एक रिपोर्ट तैयार होती है, रिपोर्ट तैयार करके पुलिस स्टेशन में दी जाती है और पुलिस वाला उसमें चार्जशीट के साथ अटैच करके कोर्ट में फाइल कर देते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एडमिसिबल एविडेंस है। मैंने मेरे एविडेंस एक्ट में ये चीज़ बताई है कि एविडेंस जितना अच्छा से अच्छा होता है वो केस के लिए बहुत बेनिफिट देता है। इसी तरह पोस्टमार्टम रिपोर्ट एडमिसिबल एविडेंस है। अगर ऑपोजिट पार्टी के लॉयर को, एक्यूज के लॉयर को अगर लगता है तो पोस्टमार्टम एक्सपर्ट को या पोस्टमार्टम जिसने रिपोर्ट बनाई है उसको कोर्ट में एप्लीकेशन करके बुला सकता है और उसके साथ सवाल जवाब कर सकता है, क्रॉस कर सकता है। ये मोटा मोटी ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सिस्टम है। ज्यादातर पोस्टमार्टम संदिग्ध अवस्था में जो बॉडी मिलती है उसी का ही किया जाता है और पोस्टमार्टम करने के बाद अपन को यह समझ में आ जाता है कि इसकी डेथ कितने घंटे पहले हुई थी या कितने समय पहले हुई थी और किस तरीके से हुई है। सेकेंड, पोस्टमार्टम का कोई टाइम है? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि पोस्टमार्टम का कोई टाइम है, पोस्टमार्टम कब किया जाता है, कितने टाइम पहले करना चाहिए, ये क्या चीज़ है? वो मोस्टली पोस्टमार्टम अगर 6 से 10 घंटे के डेथ के 6 से 10 घंटे के अगर दरमियान अगर हो जाता है तो डॉक्टर इजी गोइंग में उसकी रिपोर्ट बना सकता है, उसको डिफिकल्टी नहीं आती। बाद में क्या होता है, बॉडी सूख जाती है या बॉडी अननेचुरल हो जाती है, प्राकृतिक जो खून सूख जाता है, बैंगनिया कलर का खून हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लमें आ जाती है। तो जो डॉक्टर को काफ़ी डिफिकल्टी आता है, वो एग्जैक्टली अपन को टाइम नहीं बता पाता है या डेथ का डायरेक्टली अपन को एलिगेशन ये नहीं कर सकता है, इस तरीके से इसकी मौत हुई है। तो मोस्टली 6 से 10 घंटे के बीच में दरमियान अगर पोस्टमार्टम होता है तो उसकी एग्जैक्टली रिपोर्ट आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अपन को एग्जैक्टली टाइम मालूम चल जाता है। कई बार अपन को ये भी चीज सुनने में आती है, मालूम है, अपन क्राइम पेट्रोल देखते हैं, अपन को कई बार ये चीज आती है कि जंगल में कोई दफनाई हुई कोई लाश मिली या किसी बॉडी को जला दिया या ऐसी स्थिति में मिली बॉडी इतनी सड़ चुकी है कि वो छोटे जीव जंतु होते हैं उन्होंने उसको अगर खा लिया है, ऐसा कुछ हो गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर विसरा रिपोर्ट बनाता है। विसरा रिपोर्ट पोस्टमार्टम इंपॉर्टेंट है। पोस्टमार्टम के साथ में डॉक्टर विसरा रिपोर्ट भी बनाता है। विसरा रिपोर्ट क्या होती है उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, लेकिन नॉर्मल वे में आपको समझा देता हूं कि विसरा रिपोर्ट में अपने बॉडी के जो अंदरूनी लंग्स या किडनी के कोई छोटे मोटे कोई डीएनए रिपोर्ट टाइप होता है उसको वो अपने पास सेव करके रखता है। तो वो मतलब वो बॉडी के पार्ट संभाल के अपने वहाँ पे रखते हैं। हल्का सा कोई बॉडी का पॉइंट पूरा लंग्स में कुछ है या किडनी में कुछ है उसको वो रखते हैं। तो उससे फ्यूचर में कभी भी अपन डीएनए या रिपोर्ट से चेक कर सकते हैं कि उससे भी अपन को मालूम चलता है कि बॉडी के डेथ होने का कारण क्या है। उसको विसरा रिपोर्ट बोलते हैं। ऐसी हालत में विसरा रिपोर्ट ही होती है और विसरा रिपोर्ट इंडिया में 6 महीने से पहले नहीं आती है। 6 मंथ के बाद ही विसरा रिपोर्ट आती है और विसरा रिपोर्ट से पहले जब पुलिस वाला चार्जशीट फाइल करता है तो उसमें मेंशन कर देता है विसरा रिपोर्ट पेंडिंग है और विसरा रिपोर्ट की रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगा देता है। एक क्वेश्चन ये आता है कि कई बार मैं ऑनलाइन भी चेक करता हूँ या बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि पोस्टमार्टम दिन में क्यों होता है, रात में क्यों नहीं होता है। उसका एक रीजन है।
अपने इंडिया के अंदर पोस्टमार्टम डे में होता है, रात में नहीं होता है। अपने पास ऐसी मेडिकल फैसिलिटी अभी फिलहाल उपलब्ध नहीं है और इतनी हॉस्पिटलाइज भी नहीं है, या ऑपरेशन थिएटर भी इतने सारे नहीं है कि वो रात में कर सके। रात में नहीं करने का रीज़न ये है कि रात में जो ब्लड होता है बॉडी का, वो मरने के बाद में बैंगनिया कलर का हो जाता है और बॉडी काली पड़ जाती है, जिससे डॉक्टर को बहुत डिफिकल्टी आती है ये पता करने में कि इसकी डेथ कब हुई थी, कितने घंटे पहले हुई थी, डेथ का कारण क्या है, उसमें बहुत डिफिकल्टी आती है। इसलिए मोस्टली पोस्टमार्टम डे में होता है और डे में वो क्लियर कट बता सकता है कि इसके डेथ होने का कारण ये था। कोई भी मर्डर, एक्सीडेंट या हिट एंड रन जो भी होता है, उसके अंदर जब किसी व्यक्ति की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो जाती है या संदिग्ध अवस्था में कोई बॉडी बरामद होती है तो उसका कंपलसरी पोस्टमार्टम होता है। लेकिन पोस्टमार्टम के लिए फैमिली की परमिशन लेनी बहुत ज़रूरी है, या उस समय उसका कोई फ्रेंड है या कोई नातेदार है तो उसकी परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। बिना परमिशन के वो पोस्टमार्टम नहीं कर सकता है। मैं मोटा मोटी आपको ये समझाना चाहता था कि पोस्टमार्टम क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, कौन डॉक्टर कर सकता है और कैसे होता है। नेक्स्ट वीडियो में पंचनामा और विसरा रिपोर्ट पे बनाऊंगा, वो भी आप देखिएगा और सुनिएगा।